अब तक आपने देखा सातोरू के साथ हो रही ये इंसिडेंट्स को वो रिवाइवल कहता है, जिसकी वजह से वो कुछ बुरी घटनाओं को होने से रोक पाता है, लेकिन उस वजह से उसको भी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एपिसोड 1 में हमने ये भी देखा कि उसकी मॉम का मर्डर हो चुका है। ये सब होने की वजह से जब रिवाइवल होता है तब सातोरू 1 मिनट या 5 मिनट पीछे नहीं बल्कि साल 1988 में पहुंच जाता है, जब वो स्कूल में पढ़ रहा होता है। अब आगे कुछ बच्चे मास मैन के अगले हफ्ते आने वाले लास्ट एपिसोड के बारे में बात कर रहे थे। तभी सातोरू क्लास में आता है। वो देखता है कि बोर्ड पर 15 फरवरी 1988 लिखा हुआ है। तभी क्लास की बेल बज जाती है और उसके क्लास टीचर आते हैं। क्लास टीचर सातोरू को बैठने को बोलते हैं, लेकिन सातोरू को उसकी सीट याद नहीं थी। उसे एक खाली सीट नजर आती है। फिर वो वहाँ बैठ जाता है, पर वो हिनाजुकी की सीट होती है, जिससे सातोरू वहाँ से उठकर दूसरी खाली सीट पर बैठ जाता है। सातोरू के मन में बहुत सारी बातें घूम रही होती हैं। वो खुद से पूछता है कि ये असलियत है कि नहीं, आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आखिर 18 साल पहले क्या हुआ था। तभी स्कूल की बेल बज जाती है और सातोरू परेशान सा होकर वहाँ उठता ही है कि उसके साथ में बैठा क्लासमेट उसे पूछता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है सातोरू। सातोरू जवाब में बोलता है कि उसका सर दर्द कर रहा है और वो मेडिकल रूम में जा रहा है। लेकिन सातोरू के साथ उसका बैग देखकर उसका क्लासमेट बोलता है कि मैं ये सब कुछ क्लास टीचर को बता दूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि सातोरू स्कूल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और मन ही मन इस रिवाइवल के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर ये रिवाइवल कैसे हो सकता है। फिर सातोरू स्कूल से भाग जाता है। उस वक्त बर्फ गिर रही होती है। भागते वक्त जस्ट उसके सामने से कायो रेड बैग के साथ स्कूल में जाते हुए नजर आती है, लेकिन सातोरू उसको इग्नोर करता हुआ भागता चला जाता है। सातोरू अपने घर पहुंचकर बेल बजाता है। तभी उसको किसी के बर्फ पर चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी सातोरू थोड़ा सतर्क हो जाता है, लेकिन वो एक लेडी होती है जो बस वहाँ से गुजर रही होती है। सातोरू को एक डब्बा नजर आता है जिसके पीछे घर की चाबी रखी होती है। फिर उसे लगता है कि उसकी मॉम वर्क पे गई होगी। फिर सातोरू घर में एंटर करता है। वहाँ टेबल पर राइस बॉल्स रखे होते हैं। सातोरू घर पर एक नजर दौड़ाता है। घर के अंदर सातोरू को उसके बचपन का सुपर हीरो मास्क नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर जब सातोरू की मॉम घर वापस आ जाती है तब सातोरू नीचे सो रहा होता है। सातोरू की जैसे ही अपनी आंखें खुलती हैं, अपनी मॉम को दोबारा अपनी आंखों के सामने देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसकी मॉम उसके लिए उसका फेवरेट हैमबर्गर डिनर में बनाने लगती है। तब उसकी मॉम उसे अपने वर्क से जुड़ी बातें बता रही होती है। अपनी मॉम से दोबारा ऐसा बातें करते हुए देख सातोरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। सातोरू मन में ही सोचता है कि ऐसा कुछ खाए बहुत टाइम हो चुका है। वो उसे भूल सा गया था। उसे तो पता भी नहीं चला कि उसका टाइम 1 सेकंड में कितना ज्यादा बदल चुका है। उसे एहसास हो जाता है कि सच में रिवाइवल हो चुका है, लेकिन इस बार ये चांस है और सातोरू इसे जाने नहीं देगा। फिर सातोरू अपनी मॉम को डिनर के लिए थैंक्स बोलकर सो जाता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है। सातोरू सोचता है कि क्या उसे फिर से 18 साल अपनी जिंदगी वापस ऐसे जीनी होगी, और अगर ये रिवाइवल है तो ये किसी रीजन की वजह से हुआ होगा, जिससे सातोरू को अब होने वाली बुरी घटनाओं को रोकना होगा। लेकिन यहाँ क्यों? फिर अचानक उसे एक रेड बैग वाली लड़की नजर आती है जिसका नाम हिनाजुकी कायू होता है। इतना कुछ सोचते हुए सातोरू क्लास में बैठकर बस उसके बारे में सोचता रहता है। फिर हम सातोरू के क्लासमेट को फ्री टाइम में ड्रैगन क्वेस्ट के बारे में बोलते हुए देख सकते हैं। सातोरू को अपने दोस्तों का नाम धीरे धीरे याद आता है। हीरो, काजू, केन्या जो कि सातोरू के ग्रुप में सबसे स्मार्ट था। सातोरू से केन्या पूछता है कि क्या तुम हिनाजुकी को पसंद करते हो, जिसमें सातोरू चौंक जाता है। काजू बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसके साथ दोस्ती करने में। उसके बाद हम सातोरू को कायो के सामने देख सकते हैं। कायो रिप्लाई करती है कि क्या तुम पागल हो। सातोरू कहता है कि तुम्हें सबसे पहले यही बोलना था। सातोरू ये सब बहुत जोर से बोल देता है। फिर सातोरू और कायो एक साथ बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही सातोरू कायो को दोस्त बनाने को बोलता है तो उसकी रिप्लाई में कायो बोलती है कि क्या तुम इसके लिए किसी को मार सकते हो। सातोरू सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, क्या कुछ बुरा होने वाला है। ये सब सोच सातोरू बहुत परेशान हो जाता है। एपिसोड 2 पाम ऑफ माई हैंड। सातोरू स्कूल में होता है, जहाँ उसके मन में कायो की कई बातें घूम रही होती हैं। वो ये भी सोचता है कि शायद इसी वजह से लोगों के बीच में वो अच्छे से घुल मिल नहीं पा रही। फिर हम देखते हैं कि सातोरू के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने कायो के साथ बातें की, और उसके बाद सब स्कूल से अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। सातोरू का एक दोस्त सातोरू के ग्लव्स के बारे में उससे पूछता है, लेकिन सातोरू को कुछ याद नहीं था कि उसके ग्लव्स कहाँ गए। तभी उसका दोस्त उसको हाइडआउट के बारे में बताता है और वो कहता है कि शायद वो वहीं छूट गए हों। कुछ देर बाद सभी दोस्त सातोरू को बाय बोलकर अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। फिर सातोरू केन्या को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी मदद की। फिर सातोरू और केन्या कायो के बारे में बात करते हैं। फिर केन्या और सातोरू अपने घर चले जाते हैं। सातोरू अपने डेस्क के ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे एक बुक मिलती है जो हिनाजुकी की ऐसे बुक होती है, जिसके बारे में केन्या ने स्कूल की छुट्टी के वक्त उसको बताया था।
जिसको हिनाज़ुकी कायो ने ही लिखा होता है। फिर हम सातोरू को उसकी एस्से को पढ़ते हुए सुनते हैं। कायो की उस एस्से को पढ़ते वक्त सातोरू को लगता है कि मानो कायो को मदद की जरूरत हो। फिर उसकी मॉम आ जाती है और दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। सातोरू अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पर इनवाइट कर सकता है, जिसके रिप्लाई में उसकी मॉम कहती है कि इतने छोटे अपार्टमेंट में कैसे करेंगे। बर्थडे पार्टी करना सातोरू और कायो के साथ एक अच्छा डीप कनेक्शन बनाना है, ताकि सातोरू कायो को और अच्छे से जान सके। अगले दिन स्कूल में स्टडी कंप्लीट कर छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे अपने घर की ओर जाने लगते हैं, जिसमें हमेशा की तरह कायो फिर अकेले घर जाती है। ओसामू कायो को अकेले घर जाते हुए देख लेती है और फिर सातोरू कायो के पीछे चला जाता है। सातोरू ने कायो के चोटों को देखा था। उसका मन कह रहा था कि ये चोटें उसकी मॉम की वजह से लगी होंगी और इसी वजह से कायो देर शाम तक पार्क में रुक जाती थी, जब तक अंधेरा ना हो जाता। सातोरू कायो को पार्क में देखकर उसके पास जाता है। सातोरू और कायो एक साथ कुछ बातें करते हैं। वो पूरी कोशिश करता है कि कायो के साथ अपनी फ्रेंडशिप को वो स्ट्रॉन्ग कर सके। वो उसको इनवाइट करता है अपने बर्थडे पार्टी पे। कायो पहली दोस्त होती है जिसको वो इनविटेशन देता है। 2 मार्च को सातोरू का बर्थडे होता है। फिर हम सातोरू और कायो को अपने हाथों को मिलाते हुए देखते हैं। कायो अपने घर चली जाती है। उस वक्त वहां बर्फ गिर रही होती है। यही वो टाइम था जब सातोरू ने 18 साल पहले कायो को यहाँ आखिरी बार देखा था, लेकिन इस बार सातोरू कायो को नहीं मरने देगा। एपिसोड 2 खत्म। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।